ज़मीन का मामला है। विक्रम पाटीदार, महेश पाटीदार और राहुल पाटीदार, इनसे मैंने ये ज़मीन खरीदी है और एग्रीमेंट हुआ है मेरा। तो उसमें क्या हुआ सर कि पहले इनकी ज़मीन पे बहुत यादव लोगों का कब्जा था। तो इन्होंने क्या बोला कि मुखाग्रे के ये ज़मीन आप इसको क्लियर करवा दो, ये करवा दो। तो अपनों ने यादवों से केक हुआ कि ज़मीन को क्लियर करवाया। फिर उसका मैंने एग्रीमेंट करवाया। एग्रीमेंट के आधार पे मैंने इसको 50 लाख रुपए दिए। फिर इसने क्या करा कि मैंने रजिस्ट्री का टाइम आया तो मैंने विज्ञप्ति निकाली। विज्ञप्ति पे आपत्ति आ गई। आपत्ति आई तो मैंने कहा कि भाई ये आपत्ति का आप निराकरण करवा दो, तो मैं रजिस्ट्री कराने के लिए तैयार हूँ। तो इसने पैसे खाने के चक्कर में उस ज़मीन का भाव बढ़ने के चक्कर में इसने नीयत ख़राब करी, महेश पाटीदार, विक्रम पाटीदार और राहुल पाटीदार ने। और उस ज़मीन को हड़पने के चक्कर में हम वहाँ दूसरी ज़मीन बोने गए थे, तो वहाँ पे ये आए और मेरे भाई और मेरे साथ में मारपीट करी इन्होंने। 8-10 जने इनके साथ में थे। तो बीच बचाव में कोई निकल रहे थे अन्य आदमी, उन्होंने छुड़ाया तो उनका भी साथ में इन्होंने रिपोर्टें करी, नाम लिखवाया। तो ये बिल्कुल गलत है, वो मेरे साथ में नहीं थे और इन्होंने राजनीति के दबाव में उनको साथ में लिया है। और ये मेरे पैसे खाने के चक्कर में महेश पाटीदार कहता है कि मैं कलम का बादशाह हूँ, इसलिए मैं तेरे पैसे खा जाऊँगा, तेरी ज़मीन हड़प लूँगा और तेरे को जेल करवा दूँगा। सर ये बात है। मैंने बोला कि आपत्ति हटवा दो, आज भी मैं रजिस्ट्री कराने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वो अगर आपत्ति हटवाता है तो मैं रजिस्ट्री कराने के लिए तैयार हूँ। तो उस विवाद में इसने कोर्ट कचहरी सब तरफ रिपोर्टें कर दी और मेरी बदनामी करी। हम प्रतिष्ठित आदमी हैं, हमारी इमेज ख़राब करी। मैं इसके ऊपर मानहानि का दावा भी लगाऊंगा। अभी तो इसने मेरा ये करा। आज मैंने एसपी साहब को आवेदन दिया है। तो ये हमारे ऊपर झूठा मुकदमा करवाना चाहता है, न हमने कोई इनसे मारपीट करी है न कुछ करी है, झूठे मुकदमा करवा रहा है। कितने बीघा है? ये ज़मीन सर गिरदोड़ा की है, 8.5 बीघा है करीबन है। क्या माना जाए, 2 लोगों को बेची है? ये पहले कोई इनकी आपत्ति आई थी विनोद जी जायसवाल की, उनको भी बेची इन्होंने और बाद में मेरे को बेची। इसलिए हो सके तो इनको ऊपर 420 का मुकदमा कायम होना चाहिए। ये वकील है, इसलिए ये कहता है कि मेरे ऊपर कुछ नहीं होता है, मेरा प्रशासन कुछ नहीं कर सकता है, एसडीएम वगैरह मैं किसी से कुछ नहीं डरता हूँ। चंद्रशेखर नागदा का मामला आया है, विवाद का भी बताया जा रहा है, 2 जमीनें बेचने का भी मामला सामने आया है। क्या है पूरा मामला, क्या हकीकत है? देखिए, नीमच सिटी क्षेत्र में गिरदोड़ा गांव में हमारे विक्रम पाटीदार के परिवार की हमारी ज़मीन है। उस ज़मीन पर हमारा खुद का कब्जा है। 26 तारीख के दिन हमने एसपी को आवेदन पत्र दिया था सुरक्षा और संरक्षण के लिए। 28 जून को हमने नीमच सिटी थाने पर आवेदन पत्र दिया था और 29 जून को हमने खेत की बुआई की थी। 30 जून के दिन विक्रम और महेंद्र वहाँ खेत पर थे, तो उन्होंने देखा कि उनके खेत के अंदर कोई आदमी अवैध रूप से ट्रैक्टर चला रहा है। जब महेंद्र उसका वीडियो बनाने गया तो वहाँ पर ट्रैक्टर चलाने वाले ने, चंद्रशेखर नागदा ने उसके साथ मारपीट की और तब सरदार सिंह गुजर और उसका लड़का वहाँ आ गया और सरदार सिंह के लड़के ने भी लठ से मारपीट की और उसका तत्काल वहाँ पर मैं बहुत दूर था, मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो मैंने तत्काल पुलिस को बताया, लेकिन पुलिस ने समय पर कार्रवाई नहीं की। इस कारण हमने आज एसपी नीमच को ज्ञापन दिया है। ज़मीनी हकीकत रजिस्ट्री नहीं होती है, उसको खेत में जाने का अधिकार नहीं होता है। कोई भी आदमी एग्रीमेंट के बिहाफ पर ज़मीन पे नहीं जा सकता है और किसी भूमि स्वामी से कब्जा प्राप्त नहीं कर सकता है। ये लोग ताकत के बल पर कब्जा लेना चाहते हैं, डरा देना चाहते हैं और इसीलिए इन लोगों ने वहाँ पर मारपीट और विवाद किया है। क्या माना जाए सर, जमीन का कोई सौदा वगैरह हुआ है? देखिए, विक्रम ने दलाल के माध्यम से चंद्रशेखर से सौदा किया था, जिस सौदे के अनुसार 9 दिसंबर तक रजिस्ट्री करवाना थी, लेकिन चंद्रशेखर नागदा के पास रुपए नहीं थे, उसने रुपए नहीं दिए, जिससे विक्रम ने 10 मई 2023 को नोटिस देके उसका सौदा निरस्त कर दिया। और जब सौदा निरस्त हो जाता है तो उसके बाद केवल कार्रवाई न्यायालय में होती है, लेकिन मौके पर लट्ठे के दम पे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। इसमें किसी जायसवाल का भी नाम आ रहा है, हुआ था उसके बाद में विनोद जायसवाल की आज तक मुझसे कोई बातचीत नहीं हुई है, कोई एग्रीमेंट उसके पास लिखा हुआ नहीं है, कोई कागज़ नहीं है। ये सब केवल जिस प्रकार कसाब भी अपने बचाव के लिए कोई आधार तैयार करता है, जिस प्रकार नाथुराम गोडसे भी अपने बचाव के आधार तैयार करते हैं, ये आधार तैयार किए हुए लोग हैं, बेसलेस आधार है, झूठ है ये सब। अगर आपको हमारी वीडियो खबर पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमेशा अपडेट रहने के लिए, खबरों पे बने रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।